जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। लाइफ टाइम्स पर महाकुंभ की ये मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 23वां दिन है। महाकुंभ में इस दौरान आस्था का जन सैलाब उमड़ा। सुबह 8 बजे तक 30,35,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का आज 23वां दिन और आज की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे तक 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अब तक की बात करें, यानी जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का इस दौरान आज 23वां दिन है। रोजाना की तरह ही आज भी घाटों पर तड़के से ही लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे तक 30,65,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक संगम में 37 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। वहीं आज भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भी इस दौरान संगम में स्नान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही 5 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री मोदी भी संगम आ रहे हैं। ऐसे में योगी हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोस तक की व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके साथ ही अक्षय वट और हनुमान मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएंगे। तो महाकुंभ की मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज महाकुंभ का 23वां दिन। ऐसे में आज सुबह से ही अब तक की अगर बात करें तो 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं जब से महाकुंभ का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक 37 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भूटान नरेश आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, यानी भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भी आज संगम में स्नान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही 5 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संगम में दौरा है, यानी प्रयागराज का दौरा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे, यानी हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोस तक की व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट और हनुमान मंदिर में के भी दर्शन करेंगे। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं, साथ ही संगम का क्या कुछ नजारा है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज महाकुंभ का 23वां दिन और अगर आज की बात करें, क्या कुछ रौनक आप देख पा रहे हैं? आपको बता दूं कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही पलों में यहां से गुजरेंगे हमारे सामने से। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो गौर करने वाली बात यह है कि सीएम भले ही यहां से आ रहे हैं, वीवीआईपी भले ही यहां से आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए देखिए मैं कहूँ कैमरा में दिखाई वन वे बना दिया गया है, पूरा तैयार किया गया है। और इस तरफ से ही सीएम यहां से गुजरेंगे। सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ साथ यूपी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरा हर 5 से 6 मीटर के पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और पुलिस तैनात यहाँ पर है। उसके अलावा रिया, आपको बता दूं कि मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि जरा दिखाइए, वहां बैरिकेटिंग देखिए किस तरीके से लगा दी गई है, चाक चौबंद कर लिया गया है हर तरफ से। और इसी रास्ते से वो जो है कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास जाएंगे, उसके बाद अक्षयवट जाएंगे और जो उनका एक प्रोग्राम जो है कि डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर यानी डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में भी वो जाने वाले हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ ही पलों में हमारे सामने से यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कि अक्षयवट जाएंगे और उसके बाद तमाम जगहों पर जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम पे भी जाकर के, संगम नोस पर जाकर के जो है कि पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा कल जो है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर के भी पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रहने वाला है, रोड मैपिंग किस तरीके से होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कल सुबह 3 बजे से ही लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे आला अधिकारियों के साथ, और वहां पर सुबह 3 बजे से जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस है वो वहां पर वॉर रूम तैयार किया गया था, वहां यानी कि सीएम आवास में वहां तुरंत दे दिया गया था। और वहां से लगातार वो सुबह से लेकर के रात तक वहां पर बैठे थे और एक एक जो है कि पलों पर जो है नजर बनाए हुए थे। रिया, तो देखिए इस बार तैयारियां पूर्ण
कर ली गई है। हर तरफ आपको बिल्कुल यही चीज आशीष, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। यही वजह कि अब की बार वीवीआईपी मूवमेंट हो तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए अलग से जो है वन वे बनाया गया है। तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं आपके माध्यम से। साथ ही आशीष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं भूटान। नरेश जो है वो भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, तो किस तरह से और तैयारियां की गई है? देखिए, आपको बता दें कि चाक चौबंद हर तरफ से कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही थी। एनएसजी के जवान लगातार यहाँ पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। यूपी एटीएस भी है, लगातार जो यूपी एटीएस की जो टुकड़ियां हैं उसको बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर कुछ देर पहले, यानी पहले हम जब दर्शकों को दिखा रहे थे, यहाँ पर लगातार मीडिया की जितनी गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा था। इसके अलावा जो भी गाड़ियां यहाँ पर पार्क हैं, वो चाहे आला अधिकारी की हो या फिर किसी की भी, सभी गाड़ियों को बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच कर रही थी। हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है उसके जो सामने जितनी दुकानें हैं वहां पर भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच कर रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार से अधिकारी अलर्ट मोड में है, जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से अलर्ट मोड में है। लगातार यहां पर कुछ देर पहले ही अभी आरएएफ की टुकड़ी यहां पर मौजूद थी और आप देखेंगे जो बैरिकेटिंग वहां पर नजर आ रही है, उस बैरिकेटिंग के उस बार जो है कि एक पूरा बैरिकेटिंग से रोड को क्लोज अप कर लिया गया है। कल से ही वो क्लोज है कि अगर किसी भी इमरजेंसी के हालात बनते हैं, किसी तरीके का इमरजेंसी हालात बनता है, तो उस रोड को जो है कि ओपन करके ग्रीन कॉरिडोर बना लिया जाएगा, जैसा पहले हुआ था। रिया, आपको याद होगा कि किस तरीके से आप भी जब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर थी, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही रोड्स के ऊपर जो है कि बैरिकेटिंग करने के बाद और जो है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी यहाँ पर आ रहे हैं, उसके अलावा भूटान नरेश आ रहे हैं और कल पीएम भी आएंगे, तो इसको लेकर के भी चाक चौबंद। देखिए, लगातार यहाँ से आला अधिकारियों की गाड़ी गुजर रही है। लगातार जो आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है, आपको बता दें कि डीएम कुम, एसएसपी कुम, एसपी कुम, आईजी कुम, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं घोड़े पर सवार होकर के, कल हमने देखा किस तरीके से आईजी कुम घूम रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के रिया इस बार एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है, साथ ही साथ यूपी पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं, जो टीमें यहाँ पर आई हैं, वो भी यहाँ पर अलर्ट पर है। रिया, बिल्कुल, क्योंकि आशीष हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। और कितनी देर में माना जाए कि सीएम का कॉन्वॉय आएगा, सीएम का काफिला पहुंचेगा? क्योंकि आप जहां पर हैं आशीष, वहीं पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहीं पर लेटे हनुमान जी भी हैं, अक्षय वट भी है और संगम नोस का भी रास्ता यही है। बिल्कुल 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 रिया, देखिए बिल्कुल सही है आप। और यहीं से जो है कि अभी कुछ ही पलों में जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा। 10:10 पर वो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और कुछ ही पल में, यानी हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर वो पहुंचेंगे। यूपी भी देखिए कमांडोज भी यहाँ पर लगातार गश्ती पर है। और मैं जिसकी बात कर रहा था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ रिया, कि देखिए किस तरीके से ह्यूमन चेन बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो वन वे यहाँ पर जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर 5 से 6 मीटर पे आपको सीआरपीएफ के जवान दिखेंगे, यूपी पुलिस के जवान दिखेंगे, जो कि यहाँ पर लगातार एक्टिव मोड में है। किसी श्रद्धालु को इस पार नहीं आने दिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी देखिए लगातार वहां पर कोई रुके ना, आराम से जो है कि चलता जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अलर्ट मोड में है। वहां बैरिकेटिंग के पास, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन जरा दिखाइए, वहां बैरिकेटिंग के पास भी जो बड़े आला अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर, सीओ लेवल के, वो वहां पर मौजूद हैं। किसी गाड़ी को इधर कोई ना आए, सिवाय इमरजेंसी व्हीकल्स और दूसरे आला अधिकारियों की गाड़ी जो गश्ती पर है, कमांडोज की गाड़ी, यूपीएटीएस की गाड़ियां, वही बस यहां से एंट्री ले पा रही हैं। और सीधा संगम की तरफ भी अब देखेंगे, मैं कहूंगा कि बैरिकेटिंग अगर थोड़ा सा आप जूम करिए, वहां श्रद्धालु देखिए लगातार जा रहे हैं, तो उनको रोका नहीं जा रहा है किसी तरीके की। देखिए लगातार मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए कॉन्वॉय जो है कि किस तरीके से जाएगा, उसके लिए भी तमाम जो आला अधिकारियों की गाड़ियां हैं तुरंत जो है कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार जो है कि गश्ती लगाई जा रही है। और देखिए इसी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है कि सबसे पहले अलर्ट व्हीकल्स आती हैं, मैं इसी की बात कर रहा था रिया। देखिए ये देखिए अलर्ट व्हीकल है कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हाथ में माइक उन्होंने ले रखा है कि कहीं भी अगर कुछ भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो जमीन पर यहाँ धरातल पर दिख रही है। सारे आला अधिकारी रिया यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं कहूंगा जरा जूम कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ा आगे आइए कैमरा पर्सन। मैं कहूंगा देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर आने भी शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आपको बता दूं रिया कि यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज हैं वो लगाई गई हैं। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, वन वे में होकर के जाएं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सिग्नल अभी कुछ देर पहले
यहाँ से सिग्नल जो किसी भी फ्लीट या फिर अगर हम बात कर ले मुख्यमंत्री की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले या फिर प्रधानमंत्री की बात कर ले, तो जब उनका कॉन्वॉय आता है तो सबसे पहले जो है कि जिसको बोलते हैं हम कि वार्निंग जो कॉन्वॉय होता है, सबसे पहले वो गाड़ी जाती है, जिससे पता चलता है जो अधिकारी ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, जो पुलिस मौजूद होती है, जो सीआरपीएफ के जवान मौजूद होते हैं, कि अब कुछ ही पलों में यानी कभी भी जो है कि यहाँ से सीएम का काफिला गुजर सकता है। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो सिग्नल कार गुजरी है। अब माना जा रहा है कि 5 से 10 अब मिनट की के बार अंदर जो है थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पर किया गया है, वीवीआईपी मूवमेंट में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि यही हमने पहले भी देखा था, काफी ज्यादा सवाल भी इसको लेकर उठाए गए थे। अब की बार व्यवस्थाएं थोड़ी बदली गई है। लेकिन आज के अगर कार्यक्रम की बात करें मुख्यमंत्री के, तो आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, पहले क्या करेंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा, और पीएम के अगर कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि 5 फरवरी को पीएम का भी दौरा है, तो पीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी देखिए, आपको बता दें रिया कि सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से पहुंचेंगे, लेटी हनुमान मंदिर के पास जाएंगे, फिर संगम नोज पे जाएंगे, उसके बाद अक्षय वट जाएंगे और उसके बाद डिजिटल महाकुंभ जो सेंटर बनाया गया है वहां पर वो जाएंगे। और आपको अगर बता दें, हम बात कर ले पीएम नरेंद्र मोदी जी जो कल आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी अगर बात कर ले तो कल वो सीधा वीवीआईपी के जो घाट बनाए गए हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से, ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया है, जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि वो हेलीकॉप्टर से भी निरीक्षण कर सकते हैं, जो संगम नोज है उस एरिया की भी। और यही वजह है कि सीएम योगी आज एक दिन पहले आए हैं, पूजा अर्चना करेंगे, भूटान नरेश के साथ वो है कि शामिल रहेंगे। और उसके अलावा क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, कल चूंकि कल पीएम आ रहे हैं, उसको लेकर के भी मीटिंग्स की जाएंगी अधिकारियों के साथ। और जो मैप तैयार किया गया है अधिकारियों के द्वारा कि कैसे पीएम आएंगे, कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा, कौन से रूट्स को जो है कि स्टैंड बाई पर रखा जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर के भी जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और सारे प्लान्स को जो है कि देखेंगे। आपको याद होगा रिया कि कल जब अधिकारियों ने यानी कि पंचदशमी के अमृत स्नान के एक दिन पहले जब सीएम ने यहाँ पर पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो उसमें अधिकारियों ने जो प्लान रखा था उसमें ये था कि जो अखाड़ों का मार्ग है वहां से अखाड़े आएंगे और एक एग्जिट मार्ग बनाया गया था। लेकिन सीएम ने अपने तरफ से जो वो प्रस्ताव रखा कि नहीं, एक एग्जिट वो नहीं बनाएंगे, हम 2 रखेंगे। उसके बाद जो है कि 2 वहां पर पीपा पुलों को एग्जिट जोन के लिए बनाया गया था। तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना जो है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर के कितने सचेत हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो जितने आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है उनसे कांटेक्ट में है, उसके अलावा जितने एक्सेस हैं वहां पर सीएम वॉर रूम जो बनाया गया, बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब की बार का महाकुंभ कई मायनों में जो है सफल होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। आशीष, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनका पूरा जो काफिला है वो पहुंचेगा। आप नजर बनाए रखें, वापस लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। तो महाकुंभ को देखते हुए भव्य दिव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज के दौरे में है, अब से कुछ ही देर में वो जो है संगम नोस पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वहीं महाकुंभ, जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी कहते हैं, इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र प्रयागराज बना हुआ है। लगातार मेगा कवरेज हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अद्भुत ये नजारा, रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर है, कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे संगम नोज और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, कितना और इंतजार, क्या माने कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कैसी हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पे? देखिए रिया, हलचल तेज हो गई है। अभी जो श्रद्धालुओं के लिए वन वे बनाया गया था, अभी कुछ देर पहले यहाँ से वार्निंग कार गुजरी है और हलचल बिल्कुल तेज है। अब किसी भी पल, यानी हम कह सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ गुजर सकते हैं। आपको बता दें, लगातार आला अधिकारियों ने वहाँ पर बैरिकेडिंग कर ली है, श्रद्धालु एक तरफ से वन वे बना दिया गया, वो जा रहे हैं और हलचल अचानक जो है कि रिया अभी तेज कर ली गई है। और जितने भी यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो लगातार जो अगर रोड पर है, सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि आपको भी पता है कि जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ को, कई बार जो है कि इन सब चीजों को बिल्कुल आशीष, यानी सीएम के दौरे को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 6341 जूनियर इंजीनियर्स को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 496 इंस्ट्रक्टर को भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 6837
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज 6,341 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही 400 से ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल मिलाकर 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यानी जिस तरह से बिहार में क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में पूरी तरह से सरकार की कोशिश है कि रोजगार जो है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़कर देखा जा सके। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से रेल हादसे की खबर सामने आई है, जहां दो मालगाड़ियों में के एक ही ट्रैक पर आने के कारण दोनों जबरदस्त तरह से भिड़ गई। हादसे में गार्ड कोच और ट्रेनों के इंजन डीरेल हो गए। बताया जा रहा है कि सिग्नल नहीं मिलने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें एक मालगाड़ी ट्रैक पर पहले से ही खड़ी थी। उसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी की उससे टक्कर हो गई। हादसे का कारण एक ट्रैक पर परिचालन बाधित हो गया। इसके बाद रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को क्लियर करने का काम शुरू किया। तो ये तस्वीरें देखिए, फतेहपुर में ट्रेन हादसा जिसमें गार्ड कोच और इंजन दोनों डीरेल हो जाते हैं। दो ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं। दो मालगाड़ियों की एक ही ट्रैक पर होने के कारण यह हादसा हुआ है और जबरदस्त तरह से दोनों भिड़ गई। हालांकि अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और उसके बाद परिचालन जो है जो बाधित हो गया था हादसे की वजह से, उसे फिर से सुचारू किया जा सका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में अब रोहिंग्या मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मी चल रही है। दरअसल डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले के दौरे पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रोहिंग्या और घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, तो रोहिंग्यों का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है। जिनको अपने वोट बैंक बढ़ाते होने होते हैं वो घुसपैठ करवाते हैं, और जिनके वोट बैंक होते हैं वो इस सब चीज़ों पर चिंता करते हैं। हमको बहुत स्पष्टता है। अरे आपको ध्यान है भैया, पिछली सरकार ने किया क्या है? बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग होंगे सबकी जांच की जाएगी। क्या चौकीदारी ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, इसलिए घुसपैठ बढ़ रहे हैं? अरे भाई मेरे, एक दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। हमको समझना होगा ना कि कितने लंबी प्रक्रिया के साथ कैसे कैसे होता है, और आप अगर उसको ठीक भी करना चाहे तो 1 दिन में हो जाता है। अब लगभग 1.5 साल हो रहा है, वो गृह मंत्री हैं। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था पिछले सत्र में, कितने रोहिंग्या छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई किए गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव रोहिंग्या पे लड़े थे। मैंने प्रश्न पूछ लिया था तो उनका ही उत्तर था अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी फिर लगाऊंगा प्रश्न, क्योंकि अभी प्रश्न लगाना है। तो जब मेरे प्रश्न के बाद ये प्रशासन जागी है और अभी तक के वो खोजने के काम कर रहे हैं, तो 1.5 साल हो गया। तो रोहिंग्या कितने हैं ये बताएं, गृह मंत्री जी हैं, वो बताएं कितने रोहिंग्या हैं यहाँ, और है तो कैसे है, चिन्हांकित कितना किए। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई मानहानि करेंगे क्या? सीधा बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल ने बसा दिया। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप में मैं नोटिस दूंगा। सर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से आप तक पहुंचाते हैं, जहां बरेली में लगातार शिकायतों और काम में लापरवाही के चलते एसएसपी अनुराग आर्य ने 10 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। 2 इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर भी किया गया। एसएसपी ने भूता और मीरगंज इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। उनके स्थान पर सिरौली थाना प्रभारी और इज्जत नगर इंस्पेक्टर क्राइम को भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राहुल सिंह को नवाबगंज थाने का प्रभारी बनाया गया है। तो यहां पर तबादला एक्सप्रेस चली है। बरेली में एसएसपी ने 10 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 11 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार रविवार रात को पीड़िता के झोपड़ी में ना मिलने पर आसपास ढूंढा गया, जिसके बाद सोमवार की सुबह पीड़िता विश्राम गृह के पीछे स्थित जंगल में मिली, जिसे घर लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला डॉक्टर मोनिका गर्ग ने प्राथमिक इलाज के बाद पीड़िता की हालत को देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया। फिलहाल नरसिंहगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
एक नाबालिग बच्ची है, उम्र करीब 11 साल के लगभग है और थोड़ा मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब है। तो उसमें वो सुबह आज हमें सूचना मिली थी, तो यहाँ जो रहते हैं लोग अपने नरसिंहगढ़ में, उसको कुछ ऐसी सूचना मिली थी तो हम उसकी मेडिकल कराया, जांच करा रहे हैं और अग्रिम जो भी साक्ष्य आएंगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर परिवारजन में उनके क्या कोई ऐसा है क्या कोई अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसके अलावा हमें उसके बारे में कोई नहीं। पूरा मामला अभी हमें अच्छे से नहीं पता है। हमारे को सुबह वो बच्ची जो है वो संजय नगर में मिली है और हम उसके बाद हमने उसका परीक्षण किया, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको दे दिया है, फिर हम हमीदिया रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरनली जो एग्जामिनेशन होगा, बच्ची क्योंकि ना बोल पाती है ना सुन पाती है, हालत ठीक नहीं है उसकी, तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास बेहोशी वाले डॉक्टर नहीं हैं, उस बच्ची को बेहोशी वाले डॉक्टर मतलब होना चाहिए और बेहोशी के अंदर ही आगे एग्जामिनेशन होना चाहिए उसका, जो भी रिपेयर होगा, जो भी अंदर फटा हुआ है वो सिला जाना चाहिए। इसलिए वो हमारे यहाँ सुविधा ना होने के कारण हम उनको हमीदिया रेफर। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने अभियान के तहत 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने 1 क्विंटल 26 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों के से पूछताछ कर रही है, तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 1 क्विंटल 26 किलो गांजा बरामद किया गया है। मद्देनजर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान प्रतिदिन किया जा रहा है। उसी में जब पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही थी तो मोटरसाइकिल के ऊपर कंबल बेचने वाले फेरी वाले की शक्ल में वो मोटरसाइकिल रख रहे थे, चालानी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन पुलिस को संदेह हुआ और जब उस कंबल को हटाया गया तो उसके ऊपर ट्रे के अंदर रखे हुए बड़ी मात्रा में गांजा मिला और गांजा मिलने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसका एक और साथी नारायणपुर की ओर निकला है। कुनकुरी पुलिस के द्वारा नारायणपुर पुलिस को खबर किया गया, वहाँ भी घेराबंदी किया गया। वो पहले तो भाग गया लेकिन पुलिस के द्वारा